बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने स्टूडेंट्स के ग्रेड को कंप्यूट करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया था। उस प्रोग्राम को हमने यहाँ तक सॉल्व किया था। यहाँ पर हमने कहा कि अगर स्टूडेंट क्राइटेरिया जो हमें गिवन है वो है, अगर स्टूडेंट के का जो परसेंटेज हैं, मार्क्स का परसेंटेज है, अगर वो ग्रेटर हैं या इक्वल हैं 80 के, तो स्टूडेंट का ग्रेड है A+। अगर वो 70 और 80 के बीच में हैं तो फिर ग्रेड है A। अगर वो परसेंटेज हमारे पास 60 और 70 के बीच में है, 60 के इक्वल है या उससे ग्रेटर हैं, यानी 60 हैं तब भी ग्रेड B है हमारे पास, 60 पॉइंट समथिंग है तब 60 से ग्रेटर हैं तो फिर भी इसी रेंज में वो फॉल करता है। 69.9 है तब भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है, बिकॉज 69.9 इज़ ग्रेटर देन 60 बट दैट इज़ लेस देन 70। अगर 70 है तो फिर इस क्राइटेरिया को वो सेटिस्फाई नहीं करता। ये दोनों कंडीशंस तब ट्रू नहीं हैं। इससे तो ग्रेटर है 70 लेकिन इससे स्मॉलर नहीं है, तो ये जो है हमारे पास ग्रेड B डिस्प्ले नहीं होगा, बिकॉज दिस स्टूडेंट हैज़ परसेंटेज इक्वल टू 70। तो वो इस कैटेगरी में इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, बिकॉज 70 इज़ इक्वल टू 70 एंड 70 इज़ लेस देन 80। तो दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो ये फिर डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर हमारे पास परसेंटेज जो है वो ग्रेटर हैं या इक्वल हैं 50 के एंड द परसेंटेज इज़ लेस देन 60, तब स्टूडेंट का ग्रेड है C। तो C आउट द ग्रेड इज़ C। ये हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास ये क्राइटेरिया है। अगर स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो 50 से लेस हैं तो स्टूडेंट फेल कंसीडर होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगा, इफ़ परसेंटेज इज़ लेस देन 50। इक्वल भी नहीं लिखेंगे, अगर इक्वल है तो फिर इस कैटेगरी में फॉल करता है, उसका ग्रेड C है। 50 से लेस है तब स्टूडेंट का ग्रेड है C आउट, सॉरी, द स्टूडेंट इज़ फेल। और ये हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये करली ब्रेस मैंने यहाँ नीचे लिख दिए, ये नज़र नहीं आ रहा तो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास प्रोग्राम ख़त्म हो गया। लास्ट में मैंने लिखा, अगर आपके पास वीडियो में नज़र नहीं आ रहा तो C आउट द स्टूडेंट इज़ फेल, यहाँ पर है C आउट द स्टूडेंट इज़ फेल। इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी फर्स्ट स्टेटमेंट से, और फर्स्ट स्टेटमेंट में हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, OM के नाम से, इसी तरह TM के नाम से, और एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं पर के नाम से। उसके बाद मैसेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं इंटर ऑब्टेन मार्क्स, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। इसके बाद यानी इस तरह हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होगी वो इस तरह होगी, इंटर ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पर यूज़र ऑब्टेन मार्क्स मिसाल के तौर पे 714 ये यूज़र ने इंटर कर लिए, तो ये OM में ये 714 ये वहाँ पर स्टोर हो जाएंगे ये नंबर। इसके बाद मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं इंटर टोटल मार्क्स, इंटर टोटल मार्क्स, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। CIN, इसके बाद स्टेटमेंट है CIN TM, तो CIN की वजह से कर्सर ब्लिंक करेगा।
टीएम यूज़र जब मार्क्स इंटर करेगा, मिसाल के तौर पे 850, तो 850 यहाँ पर टीएम में स्टोर हो जाएंगे। पर उसके बाद हमारे पास है परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूले लिखा है पर इक्वल्स टू OM ऑब्टेन मार्क्स, मेमोरी से उठाएगा ये वैल्यू, डिवाइडेड बाई TM हमारे पास 850 है। चूँकि हमारे पास ये भी फ्लोट है, ये भी फ्लोट है, रिज़ल्ट हमारे पास फ्लोट आएगा। लेट्स सपोज़ ये हमारे पास है वैल्यू 0.78, इससे वैल्यू बन गई मल्टीप्लाइड बाई 100। सो जब हम इससे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 78। ये असाइन हो जाएगा परसेंटेज या पर वेरिएबल में। इसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि ये ग्रेडिंग का जो क्राइटेरिया है उसमें से किस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, कौन सा इफ़ स्टेटमेंट इस पे ट्रू हो रहा है, ये इफ़ स्टेटमेंट का कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो पर की वैल्यू हमारे पास क्या है 78। सो 78 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ग्रेटर देन 80 नो, इक्वल टू 80 नो। दोनों कंडीशंस यहाँ पर हमारे पास ये फॉल्स हैं। या ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ऑपरेटर हमारे पास जो है रिजल्ट फॉल्स दे रहा है, बिकॉज 78 इज़ नीदर ग्रेटर देन 80 नॉर इक्वल टू 80। सो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है। इफ़ का जब कंडीशन फॉल्स होगा तो उसके साथ जो स्टेटमेंट एसोसिएटेड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा नेक्स्ट इफ़ पर। इफ़ पर इज़ ग्रेटर देन 70, पर की क्या वैल्यू है 78, 78 ग्रेटर है 70 से, यस दिस इज़ ट्रू, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड और दूसरा कंडीशन है पर की वैल्यू क्या है 78, 78 इज़ लेस देन 80, यस दिस इज़ ऑल्सो, बोथ ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई भी फॉल्स हो जाता तो हमारे पास ये फॉल्स रिजल्ट देता। एंड यानी ये भी ट्रू होना चाहिए और इसके साथ दूसरा कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, तब ये इफ़ स्टेटमेंट का कंडीशन ट्रू होगा। अब दोनों ट्रू हैं तो ये सी आउट एग्जीक्यूट हो जाएगा, द ग्रेड इज़ ए, इंटर ये डिस्प्ले कर देगा मैसेज द ग्रेड इज़ ए। इसके बाद हमारे पास प्रोग्राम चूँकि एंड हो रहा है, लेकिन ये इफ़ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट क्यों नहीं होंगे इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। इफ़ पर की वैल्यू 78, 78 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ग्रेटर देन 60 नो, इक्वल टू 60 नो, कंडीशन फॉल्स। एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो रिज़ल्ट हमारे पास पूरे इफ़ का फॉल्स आएगा। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ़ 78 इज़ ग्रेटर देन 50 नो, इक्वल्स टू 50 नो, ये कंडीशन भी फॉल्स है तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर इज़ लेस देन 50 नो, लेस देन 50 नहीं है, 78 इज़ नॉट लेस देन 50, तो ये हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है इफ़ स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये हमारे प्रोग्राम का रिज़ल्ट दे दिया द ग्रेड इज़ ए। इसी तरह आप इस प्रोग्राम को लिखें, समझने के बाद इसको लिख लें, दोबारा इसको ख़ुद से एग्जीक्यूट कर लें। ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स अपनी मर्ज़ी से जो है वो इंटर कर लें। कभी जो है यानी ज़्यादा वैल्यू ऑब्टेन मार्क्स की इंटर कर लें। आप देख लें कि कौन सा इफ़ स्टेटमेंट इस पे एग्जीक्यूट हो रहा है। 2-3 दफ़ा इसको एग्जीक्यूट कर लें मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे। एक ऐसी वैल्यू भी दे दें जिसमें स्टूडेंट का परसेंटेज जो है वो लेस देन 50 आ रहा हो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो ये तरीक़ाकार हैं कि एक स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच।